राह संघर्ष की जो देश चलता है वही फिर संसार को बदलता है। जिसने भयानक अंधेरों से जंग जीती वही देश फिर सूर्य बनकर निकलता है। नमस्कार दोस्तों, इग्नाइटिंग माइंड्स विद डॉक्टर जेपी दलाल में आज आप मेरे साथ एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जापान की। एक छोटा सा देश किस तरह से एक महाशक्ति के रूप में उभरता है और किस तरह से पूरी दुनिया पे एक छत्र राज करता है। आज हम बात करेंगे उन पॉइंट्स की, आज हम बात करेंगे उन इश्यूज़ की जिसके आधार पर जापान ने एक बैकवर्ड कंट्री होने के नाते, एक छोटा सा देश जो आइलैंड्स में बटा हुआ था, 6,852 आइलैंड्स में बटा हुआ, 3,70,975 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक ऐसा देश जो लगातार अर्थक्वेक से ग्रस्त रहता है। मैक्सिमम ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज डू अकर इन जापान, बट बिकॉज ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ इट्स पावर, बिकॉज ऑफ इट्स कल्चरल हेरिटेज, बिकॉज ऑफ इट्स determination, not only it controlled over those issues but it also appeared as a master in the technology in the world। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि जापान किस तरह से एक आइलैंड्स का, एक ईस्ट एशिया का छोटा सा कंट्री किस तरह से एक डेवलप नेशन में बदला। जापान के अंदर 5 मेन आइलैंड हैं जिसे हम होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु और ओकिनावा के नाम से जानते हैं। जापान का अगर हम बात करें जीडीपी के लेवल में 3rd लार्जेस्ट कंट्री एज फार एज जीडीपी इज कंसिडर्ड। इकोनॉमी की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन इकोनॉमी। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, आप टेक्निकल बात करें, पीसीआई की बात करें, आप ओवरऑल बात करें, आप मिलिट्री की बात करें, यू टॉक अबाउट इन एनी वे, जापान हैज अपीयर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग नेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। बट जापान का इतिहास भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो जापान की अगर हम बात करें तो जापान ने अपने आप को 1867-68 के बाद जो मेजी रेस्टोरेशन आया, जो मेजी वंश था, वो दोबारा से सत्ता में जब जापान में आता है तो उसके बाद जापान मैक्सिमम प्रोग्रेस करता है। जापान कुछ स्टेप लेता है जिसके आधार पे अपने आप को री इन्वेंट करता है, जिसमें स्टेप नंबर 1 कुछ बात करेंगे हम, 5 ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे जिसके आधार पर जापान ने अपनी तरक्की को आगे बढ़ाया। नंबर 1 वाज स्टडी ऑफ एंशिएंट जापान लिटरेचर। जापान के अंदर अपनी जो एंशिएंट थी, वो जो शैडो ऑफ चाइना की जो बात होती थी, जापान ने उस शैडो को बाहर फेंका, अपने लिटरेचर को पढ़ा, अपने यंग जनरेशन को इंस्पायर किया कि अपने इतिहास को जाना। दोस्तों, जब तक हम इतिहास को नहीं जानते हम वर्तमान को ठीक नहीं कर सकते, और जब तक वर्तमान ठीक नहीं होता आप फ्यूचर को सही नहीं कर सकते। तो जापान ने उस चीज पे फोकस किया। पॉइंट नंबर 2 जहां पे जापान फोकस करता है, दैट वाज फुकोकू कोही, मींस रिच कंट्री एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी। रिच कंट्री एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी की अगर बात करें तो जापान ने कोशिश की कि अपने जीडीपी को बढ़ाया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाए और उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई जाए। जापान को जब पता लगा कि जब कमोडोर मैथ्यू पेरी ने फोर्स किया कि हमारे साथ ट्रेड करना ही पड़ेगा, जापान को आशंका हुई कि वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के कल्चर्स में फंसने से बेटर है अपने आप को खुद ही को बुलंद किया जाए। दैट्स वाई जापान मेड प्रोग्रेस टेक्निकली एंड मिलिट्रीली, और मिलिट्री के लिए कंपलसरी सर्विस की गई लोगों के लिए। पॉइंट नंबर 3 जहां पे जापान फोकस करता है, दैट वाज एजुकेशन वाज गिवन टॉप प्रायोरिटी। दोस्तों, दुनिया में जहां जहां जब जब जिस जिस देश ने शिक्षा को महत्व दिया तब तब उस देश ने तरक्की की है। जापान कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये अपवाद नहीं है। आपको शिक्षा को महत्व देना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका देश, आपका समाज, आपका धर्म, आपका ओवरऑल पर्यावरण पूरा चहुमुखी विकास करे। तो यू विल हैव टू फोकस ऑन एजुकेशन, दैट इज द की एरिया दैट यू विल हैव टू फोकस। पॉइंट नंबर 4 जहां पे जापान फोकस करता है, दैट इज नेशन फर्स्ट पॉलिसी। दोस्तों, जब राष्ट्र पहले आता है, देश पहले आता है, तो ऑटोमेटिकली पूरी स्टेशन से पूरी सोसाइटी, पूरा का पूरा देश एक मिशन पे जब लगता है तो तभी जाके सक्सेस मिलती है। जापान ने जो फोकस किया कि पहले देश, बाकी सब बाद में, हाई लेवल का डिसिप्लिन अपने यंग जनरेशन के अंदर उन्होंने डाला और अपनी जनरेशन को बाहर यूरोपियन कंट्रीज में पढ़ने के लिए भेजा। जापान के स्कॉलर्स ने कहा कि हमें जापान में से, अपने आप में से ईस्ट को निकालना पड़ेगा, मतलब हमें एशिया को अपने आप से बाहर निकालना पड़ेगा और हमें यूरोपियन पैटर्न, वेस्टर्न पैटर्न, मॉडर्न पैटर्न, साइंटिफिक पैटर्न, उस पर फोकस करना पड़ेगा। दोस्तों, आप पाएंगे कि जब जब आप एजुकेशन पे, एडवांसमेंट पे, साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बात करते हैं तो डेफिनेटली यू आर बोर्न टू
लीड एंड यू आर डेस्टाइन्ड टू गेट सक्सेस। और वही चीज़ जापान के केस में होती है। इसके बाद जिस पॉइंट पे जापान ने फोकस किया दैट वाज मॉडर्निटी विद ट्रेडिशंस। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ सकते। आप चाहे कितना ही आसमान की ऊंचाइयों को छू लें, लेकिन अगर आप अपनी जड़ों को भूलते हैं तो आप कभी भी राइज नहीं कर सकते। जापान ने इन 5 सूत्री कार्यक्रमों को लेकर अपने आप को आगे बढ़ाया। जापान ताइवान को हराता है, जापान चाइना को 1894-95 में हराता है, जापान 1904-5 में उस समय की तत्कालीन एक माइटी पावर रसिया को डिफीट करता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बात करें तो जापान चाइना पे और बहुत सारे अन्य देशों पे कंट्रोल करता है। और हालांकि वेन एवर यू आर देयर इन दैट मच पावर, वेन एवर यू आर देयर इन द वर्ल्ड वॉर, तो समटाइम्स इट हैपन्स जापान पर्ल हार्बर पर अटैक करता है और दुनिया के नक्शे से पर्ल हार्बर को मिटा देता है 1941 में ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार यूएस अटैक। हालांकि उसके बदले में जापान को अटैक मिलता है दैट वाज हिरोशिमा एंड नागासाकी एटम बॉम्ब्स अटैक बाय यूएसए। जापान सरेंडर करता है। सबको लगता है कि जापान टूट गया और जापान हार गया और जापान एक बैकवर्ड कंट्री हो जाएगा, मे बी गुलाम हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट बट बाउंस बैक करता है। बिकॉज जापान का जो प्रायर बैकग्राउंड था, जो एजुकेशन, ट्रेडिशन, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग, रिचनेस, उन चीज़ों को जो फोकस है उसी पे रीइन्वेंट जापान किया गया। और 1964 में दोस्तों जापान टोक्यो में ओलंपिक करा के दुनिया को अपनी ताकत दिखाता है। ये और बात है कि लास्ट ईयर जो ओलंपिक होने थे टोक्यो में, अब दोबारा 2020 में वो कोरोना की वजह से पोस्टपोन हुए। अभी 2021 में भी लगातार संशय बने हुए होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जापान ने अपने आप को तकनीक के मामले में, जापान की बहुत सारी कंपनियां आप पाएंगे, चाहे वो टोयोटा हो, मित्सुबिशी हो, हिटैची हो, सॉफ्ट बैंक हो, इन सब ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, अपना सिक्का जमाया है। जापान ने तकनीक के मामले में कभी भी अपने आप को पीछे नहीं रहने दिया। दोस्तों ये एक छोटा सा आइलैंड का द्वीप का देश जिसमें 12 साढ़े 12 करोड़ पॉपुलेशन है, इन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर मेहनत से, विजन से, पूरे देश को नेशन फर्स्ट पॉलिसी से अगर आगे बढ़ा जाए तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है दुनिया में। इसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको जापान के बारे में अगर कहूं तो 2 शब्दों में मैं इस बात को खत्म करूंगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो देश खामोश रहते हैं दुनिया में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ, दुनिया में जिनके हुनर बोलते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।